पहले तो जब तक कोई टेक्निकल और एसएफएल जांच नहीं होती तब तक कोई अंतिम कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए था किसी को। यदि प्रशासन सीनियर प्रशासन के लोग थाना के किसी भी बचाव के कारण कुछ बात को कहे तो मैं बार बार कहता हूं कि नीट छात्र के बच्ची के साथ भी यही हुआ। ना पेशाब जांच हुआ, ना ब्लड जांच हुआ और हम आनन फानन में पहले ही कह दिए कि जहर खा लिया। पत्ता भी नहीं मिला था। 7 तारीख को मिला, पत्ता रखा गया और 6 को ही हमने केस को डाइवर्ट कर दिया। अब ये घटना इतने गरीब परिवार की है। मैं पहले यह कह सकता हूँ कि प्रेम प्रसंग था या नहीं था तब भी मर्डर है, नहीं था तब भी मर्डर है। परिस्थिति के कारण घटना घटी ना, तो हत्या तो हुई ना। परिस्थिति कोई भी हो, हत्या हुई तो एक तो सरकमस्टांसेस को देखना चाहिए था पदाधिकारी को, उसको नहीं देखे वो और सीधा प्रेम प्रसंग से जोड़ दिया गया। दूसरी एक बात जो कही गई जो मुझे गलत लगा सबसे ज़्यादा कि परिवार के लोगों ने या समाज के लोगों ने देखने के बाद फेंक दिया। मैं यहाँ तो इत्तेफाक रखता हूँ, ये तो गलत है। लड़की कूद गई, लड़की मर गई, खुद कूद गई तो ये सरकमस्टांसेस बना कि लड़की कूद गई या फिर एक नहीं मिनिमम 2 मैक्सिमम 3-4 आदमी मिल करके फेंक दिया। उसके पीछे जो कारण हो। पहली बात तो यह थी जिसको इस तरीके से आप मरने के बाद भी बच्चियों के चरित्र को सही ढंग से नहीं प्लेस करना, ये गलत है। दूसरा, जब हमारे पास टेक्निकल जांच पूरी तरीके से है और एसएफएल की पूरी रिपोर्ट आई नहीं, इसमें पहले ही मेडिकल बोर्ड का गठन, पूरा सीसीटीवी फुटेज की बात होनी चाहिए, आप वो नहीं कर पाए। दूसरी चीज़, बच्ची जहाँ पर कुआं में कूदी वहाँ पर आपको मोबाइल लोकेशन लेना चाहिए कि किस किस का मोबाइल लोकेशन है, वहाँ कौन कौन लोग हैं, मोबाइल लोकेशन। तो मोबाइल लोकेशन से भी पता चलता कि बच्ची उस वक्त कुआं के पास 200-250 मीटर के रेडियस में कौन कौन है। तीसरी चीज़, जिससे प्रेम प्रसंग की बात हो रही है तो उसके मोबाइल का कॉल डिटेल लेना चाहिए और क्या उनकी माँ के टेलीफोन से डेली बातचीत होती थी या नहीं, या बच्ची को तो टेलीफोन था नहीं तो माँ के टेलीफोन से बातचीत होती होगी। तो हम तो ये मानने को बहुत तैयार नहीं हैं कि कोई माँ अपनी बच्ची को बात करने की इजाज़त दे दे। एक पहला यहाँ। दूसरी चीज़, यदि बातचीत होती होगी तो उसका पता चल जाएगा कि उस लड़के का और इस पर फ़ोन और कितने टाइमिंग का ड्यूरेशन का पता चल जाएगा कि कितने बार फ़ोन आया, कितने बार फ़ोन गया। तो ये सारी चीज़ें कॉल डिटेल के बावजूद, अब लोकेशन वहाँ पर किसका किसका था इसके बावजूद, एसएफएल की रिपोर्ट नहीं आने के पहले ही आपने सीधा लड़की के चरित्र पर, लड़की के चीज़ों पर कह दिया कि प्रेम प्रसंग था। किसी भी बेटियों को बदनाम या बेटी की घटना को डाइवर्ट करने के लिए शासन, प्रशासन और सरकार के पास एक ही रास्ता है। किसी भी घर की बेटी हो, चाहे वो मेरी घर की हो चाहे किसी घर की, उसको डाइवर्ट कर देना है प्रेम प्रसंग। तो ये तो दुखद घटना।